हाय। हाय। आज है 7 मार्च और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये जो देख रहे हैं ये काम का एक पार्ट है और ये उनके गेम लेके बैठ गई हैं। उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ये गेम उसको बहुत पसंद आता है। ये लाइट वाला गेम है ना, है ना, पसंद आता है ना आरू? नहीं लग रहा वो, दो मैं लगा देता हूँ, दो इधर दो। तो बीच बीच में जो मेरे काम के पार्ट हैं वो जब सूखने में वो टाइम जो लेता है तो तब मैं शूट करके कुछ कुछ डाल देता हूँ। और ये मेरे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। लोगों के बोलने या ना बोलने से मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि काम से मेरे को एक अलग एनर्जी मिलती है। और मेरा जो मीडियम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको ड्राइव होने में थोड़ा समय वक्त जाता है और इसका प्रोसेस ही ऐसे ही है। वो पेंटिंग जैसा नहीं है कि आप ब्रश उठाए, कलर बनाए और पेंट कर लिए। तो इसका एक अलग मज़ा है। और मेरे ख्याल से इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स जो मैं करता रहता हूँ वो ज़रूरी है। आप प्रयोग तभी करते हैं जब आपको लगता है कि हाँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इन माध्यमों में है। और अगर आपकी जो एक्सपेरिमेंट करने का जो ये ख़त्म हो जाए तो आप अपने आप को ही अंदर से आपको जो एक हमेशा सर्चिंग वाला जो एक ऑप्शन है वो बंद हो जाता है। पूनम, तो ये चीज़ें हमेशा मैं कुछ ना कुछ इसको नया बुलाओ ट्राई ना, यहाँ करता रहता बदबू हूँ। आ रही है और वो लोग आप केमिकल लोग की। और देखते तू ही होंगे एग्जीबिशन में व दूसरे इसमें। अभी हाल फिलहाल एक सोलो की तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा वो कहाँ होना है। तो आप लोग बस चैनल को प्यार देते रहिए और डिजिटल माध्यम है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं अभी पेंट करता हूँ या कुछ भी काम होता है मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एज ए डायरी के तौर पे रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जब आपके पास सुविधाएं हैं तो उसे रखना ज़रूर चाहिए। तो अभी कुछ और फुटेज हम देखते हैं। अभी इनशैंग आए हुए थे। इनशैंग एक साउथ कोरियन क्यूरेटर हैं जो पहले साउथ कोरिया एम्बेसी में थे। तो वो काम के विषय में पूनम से कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हमने उनको काम दिखाया। हालांकि हमने पहली बार उन्हें 2012 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी जब हम समा में रहते थे। तब से अब तक एक जो होता है ना, हर किसी के रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं, तो काम को समझाने का तरीका या साउथ कोरिया में कैसे काम हो रहे हैं या फिर इंडिया में, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं। फ्रांस में किस तरह का काम हो रहा है वो सारी बातें उन्होंने बताई। मेरा काम देखा, पूनम का काम देखा। तो उनके जो सजेशंस थे वो, क्योंकि एक चीज़ होता है कि हम लोग हमेशा फ़ॉरेन में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो एज ए प्रोफेशनल क्यूरेटर है तो उनको वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा क्या हो रहा है वो ज़्यादा पता है। तो पूनम ने ये जब काम दिखाए वो एकदम बिल्कुल शॉक थे। उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें सजेस्ट की और कहाँ दिखाना चाहिए वो भी उन्होंने ज़रूर बताया। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और काम के थ्रू ही लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, एक ऐसा होता है कि एक क्यूरेटर हो या गैलरिस्ट हो या आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट को वो अपने पेंटिंग्स के थ्रू ही जानता है। तो बहुत सारे सजेशन मिले हमें। और यहाँ आर्या अपने काम में लगी हैं। उनको भी चाहिए होता है, जब हम लोग काम करते हैं तो उनको भी पेपर और पेन चाहिए होता है, जो कलर पेन। तो वो करती रहती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। और इससे एक चीज़ है कि उसकी क्रिएटिव जो सोचने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो मोस्टली हाथ पैर भले गंदे हों या ख़राब हों रंग से, पर इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए बच्चों को। उसमें एक आपको एक अलग तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एकाग्रता बढ़ती है, आपको फालतू चीज़ों में आपका ध्यान नहीं ये होता है। तो यही सारी चीज़ें तो होती हैं जो आपको
मन को एकाग्र बनाती हैं या एकजुट करती हैं। इसीलिए आप अभी से इस उम्र में अगर कंसंट्रेशन या बैठ के एक जगह काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, तो आने वाले समय में चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या कुछ क्रिएटिव फील्ड हो, बहुत फर्क पड़ता है उससे। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी पता चलेगा। और ये चीज़ें आर्या के साथ मैं एज ए एक्सपेरिमेंट इस तरह से ये भी चल रहा है कि वो कैसे काम करती है, किस कलर्स को चुनती है, कहाँ पे क्या फॉर्म यूज़ करती है। उसको ये करते करते उसके बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो उसको समझ में आएंगी कि एक डार्क कलर के साथ एक लाइट कलर लगाना चाहिए या कहाँ पे ब्लैक लगाना चाहिए, कहाँ विजुअल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करते करते ही आती हैं। तो उन नए लोग भी वही करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कॉलेज से निकल के आते हैं, वो भी वही चीज़ें करते हैं। कुछ विजुअल चीज़ें देख के बनाते हैं, कुछ विजुअल चीज़ें वो सोच के बनाते हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ कलर्स और फॉर्म्स से खेलते हैं। फॉर्म्स वो भी होते हैं जो कि आप कहीं देखे हुए होते हैं या वो अनकॉन्शियस माध्यम से आपके द्वारा रचित होते हैं, क्योंकि जब आप एक कोरा वाइट पेपर पे काम कर रहे हों तो बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। रंगों को देख के आपका रंग का चुनना भी एक बहुत अलग सा अनुभव होता है। आप जब सैड हैं तो आपके मन में कुछ ऐसे कलर्स चुनने का ये होता है, आपको रंग लगाने का मन ही नहीं करता, या ब्लैक या ग्रे या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। पर आप जब खुश हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसे येलो ब्राइट कलर्स चुनते हैं। ये इसे कलर थेरेपी भी कहा जाता है, और कलर थेरेपी का इस्तेमाल भारत में कम, विदेशों में बहुत ज़्यादा बहुतायत देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग बाहर जॉब करते हैं उन लोगों को एक मानसिक तनाव तो रहता ही है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब रंगों से जब आप प्ले करते हैं तो आपका वो मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता है। तो इन सारी चीज़ों को, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप अगर लगातार रेगुलर काम कर रहे हैं या 2-3 दिन में एक बार आप रंगों के साथ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उभार सकता है जो कि आप डॉक्टर या मेडिसिन से वो नहीं हो सकता। तो एक तरह का ये मेडिटेशन है। आप अगर रेगुलर बैठते हैं काम करने के लिए तो उसका भी एक फ़र्क दिखता है आपके कलर सेंस में, कंपोजिशंस में। तो वही सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए मैंने आर्या को यहाँ दिया हुआ है काम। तो बातें जो हैं वो तो मेरे मन में जो बातें चल रही हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं कि वो कंपोजिशंस कैसे ये करें, कलर्स लगा के एब्स्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, या क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, रंग उठाते हैं जो उनको रंग अच्छा लगता है, फॉर्म्स वही बनाते हैं जो उनको समझ में आता है या नहीं भी आता है। तो ये चीज़ें बड़े क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्वेश्चन ये है। बड़े भी कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। आप जब भी कहीं ऑफिस जा रहे हैं, एक इस तरह का कलर पेंसिल बॉक्स रखिए, एक छोटी डायरी रखिए, जब आपका मन करे तो आप उठा के काम कर सकते हैं। और ये जो भी मेरी बात सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके बच्चे जो स्केच बुक यूज़ करते हैं उसके पन्ने रख लीजिए, या आप अपनी छोटी एक डायरी बना लीजिए, उनके स्केच पेन यूज़ कर लीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। और जिनको भी ये फ़र्क दिखे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है। आप लोग कहाँ से हैं, सभी लोग जो ये वीडियोस देखते हैं या जानते हैं, आप लोगों के बारे में मुझे उतना अनुमान नहीं है, पर अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो हमें ज़रूर पता चलेगा। तो ज़रूर बताइएगा इस आर्ट थेरेपी का फ़ायदा आपको कैसे हुआ। और बहुत सारे प्लान्स हैं, अभी देखते हैं उसको किस तरह से फ्लोर पर लाया जाएगा।
और आप लोग चैनल में जिस तरह से प्यार बनाए हुए हैं और बना कर रखिए और आशीर्वाद दीजिए कि ये चैनल खूब ग्रो करे। तो बस इसी के साथ सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।